हेलो। तो लेकर आज हम आए हैं साइंस बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो सोडियम का Na होता है, जिंक का N होता है, ऑक्साइड के लिए O2 का इस्तेमाल करते हैं और बच गया हाइड्रोजन है तो H2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है। तो प्रश्न अगला, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इंग्लिश में इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसमें कपड़े धोने का काम आता है। ठीक है। तो इसका जो होता है आपको याद रखना है। ये बहुत जिन बच्चों को याद नहीं होता, इसमें देखिएगा 10H2O पाया जाता है, 10H2O। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्मराज में सांद्र यानी HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन है कि अल्मराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, तो HCl3 होता है, HCl3 होता है और HNO3 का वैल्यू 1 होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रिएक्टेंट कहते हैं, हिंदी में कहें तो अवकारक। क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट, जो किसी भी अभिकारक। ठीक है ना, अभिकारक। निम्नलिखित में से कौन सा अल्मीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे Mg, ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है। तीनों यहाँ मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर में होता है। तो ये तीनों तो बेसिक नेचर में है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, SO2। ठीक है। मेटल ऑक्साइड याद रखना है, हमेशा बेसिक नेचर में होता है। तो यहाँ पे SO2 जो है एकमात्र ऑप्शन है एसिडिक ऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज में जो क्षार होता है वो लाल से नीला करता है और नीला से लाल यानी कि ब्लू टू रेड जो है एसिड करता है, और रेड टू ब्लू, फिर से लिख दो तो सबसे रेड से ब्लू जो है कौन करता है? बेस, छाड़ के। यहाँ पे इंग्लिश में ये क्वेश्चन उल्टा लिख दिया गया। तो इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, जो भी यहाँ टाइप करने वाला मिस्टेक कर दिया। तो उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, एक यहाँ कह रहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ब्लू से रेड करने वाले को एसिड कहते हैं, यही। लेकिन हिंदी में ये लिखा हुआ है कि जो रेड से ब्लू में करे, तो रेड से ब्लू में करे तो उसके लिए बेस हो जाएगा। अगर वही ब्लू से रेड में होगा, बेसिक, सॉरी ये। ठीक है। तो इंग्लिश वाले के लिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है प्रश्न 47, स्वास्थ्य शरीर का समान pH मान कितना है। तो 7 जो होता है हमारा मिड होता है, जैसे प्योर पानी का 7 होता है, तो हमारा शरीर का भी pH जो है इतना होना चाहिए। अगर इस 7 से कम हो जाता है तो भी हमारे लिए हानिकारक, और 7.8 से बढ़ भी जाता है, 8 हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए 8 भी हो जाएगा, तो हानिकारक है।
ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन जल विलेय है? मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा जो है वाटर में घुल जाता है, सॉल्यूबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर? तो इसमें जो आपका ग्लूकोज है वही घसता है। बेंजीन, बेंजीन हो गया, कार्बन डिसल्फाइड हो गया, मीथेन हो गया, ये जो है पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमलगम है? अमलगम, तो ये सवाल जो है आपका अमलगम में ना सोडियम और मरकरी मिलके बनता है। कौन सा बनता है? सोडियम और मरकरी मिलके। तो मरकरी जो NaHG कहलाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी सेम ही रहेगा, NaHG। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलय में जिंक को विस्थापित कर देता है? तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट टेबल देखिएगा तो अल्मुनियम जो है, अल्मुनियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, वो जिंक से भी हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन 50 का आपका डी आंसर हो जाएगा। अल्युमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव है, किससे? जिंक से, इसीलिए इसका आंसर आप लोग लगाएंगे अल्मुनियम। ठीक है, नेक्स्ट। ऑक्सीजन युक्त रक्त के हृदय के शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियों कहलाती है। ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? यही है। तो देखिए इसमें ना जो आर्टरीज है यानी कि धमनियां हैं, वही हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारे हार्ट में जाके और फिर धमनियां से होते हुए पूरे शरीर में सप्लाई होती है। ठीक है। प्रश्न 52, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? बताइए आप। पता है? ये बहुत आसान है, प्लाज्मा कहते हैं। अपना प्लाज्मा वो सेमी स्टिकी येलो कलर का सब्सटेंस होता है। इंग्लिश वाले के लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन ए ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज प्लाज्मा, तो आप लिख सकते हैं द लाइट, यहाँ से डिफिनेशन भी है कि लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। नेक्स्ट 53, किन पौधों की पत्तियां स्टोमाटा, किन पौधों के पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो स्टोमाटा तो जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए। तो इसका जो है प्रश्न में जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, उसमें स्टोमाटा नहीं होता है। स्टोमाटा जो होता है फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है। वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो उसको ट्रैप करने के लिए काम आता है, बहुत सारे काम होते हैं। फिर जो सनलाइट होता है उसको भी ट्रैप करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? जलमग्न हाइड्रोफाइट, वो तो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। प्रश्न 54 में अब देखेंगे कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। फर्मेंटेशन किसके अंदर पाया जाता है? क्या है कि फर्मेंटेशन किसके अंदर पाया जाता है? तो फर्मेंटेशन जो है ना ईस्ट में पाया जाता है। हम इसी के प्रोसेस से हम लोग ब्रेड जो बनाते हैं वो इसी प्रोसेस से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, इससे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लगा सकते हैं ईस्ट में, ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस पाया जाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी जानते ही होंगे। अगर कोई बात नहीं है, नहीं जानते तो जब जो अंडा होता है पूरी तरह से विकसित हो जाता है
तो वो फल के रूप में हो जाता है। आप देखिएगा, वो सीड नहीं हो सकता, सीड नहीं हो सकता। ओ सीड तो फल के अंदर रहता है, वो तो बस, तो पूरी तरह से विकसित विकसित जो हो जाता है उसको हम फल कहते हैं। वो एक उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फूड होता है प्लांट में, वो उधर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ये तो बहुत आसान है, आपको याद रखना है। C6 होता है, H12 होता है, और फिर O कितना आसान है, 6 12 और 6, CHO याद रखना है। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे ग्लूकोज जो है अक्सर आपके घर में भी रहता ही है और हमारे शरीर में भी बनता है। तो जो बनता है उसमें कार्बन की मात्रा जो होता है 6 होता है, और कार्बन जो होता है 6 होता है, और हाइड्रोजन जो है वो 12 होता है। निम्नलिखित में किस से पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? मतलब विच among द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ प्लांट? बताइए, ये तो है मजेदार सवाल। बहुत कोई कहेंगे कि ये, इसमें कोई कोई कहेगा कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, प्लास्टिड है। तो जिन्होंने क्वांटम सम बोला है वो सही है। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ प्लांट को कहते हैं क्वांटसम, या हिंदी में भी क्वांटसम ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एवोल्यूशन? बताइए बताइए। किसी को नहीं पता? या LH, ड्यू टू LH, LH इज द रीजन। ठीक है, कहीं कहीं LH का फार्मूला भी पूछ लेता है, तो ये सब चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। निम्नलिखित जीवों में किससे अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है? बोलिए। तो इसका जो आंसर है आपका ईस्ट में, ईस्ट, बाकी सब में ना बाइनरी फिजन होता है, और ईस्ट में जो क्या होता है, बाइनरी फिजन नहीं होता है। ईस्ट में बाइनरी फिजन नहीं होता है, ईस्ट में बडिंग के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आप बताइए कि किसके कारण होता है? तो ये बहुत आसान है, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो छोड़ते क्या है हम, हमारे शरीर से निकलता है O2। तो सब कोई O2 जब छोड़ेगा तो जो है हमारे नेचर में O2 की संख्या बढ़ जाएगी। फिर प्लांट जो है क्या करता है, उसी O2 को ट्रैप करके प्रकाश संश्लेषण का, यानी इंग्लिश में कहे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और जिससे, और उसके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनता है, उससे रिलीज होता है ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन फिर बैलेंस बना देता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रश्न 61, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? अब जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें बहुत तरह के, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, हमारे माउथ हो गया, इंटेस्टाइन यानी आंत हो गया, बाइल यानी कि पीत हो गया, इन सब से एक अलग तरह का जूस रिलीज होता है। तो पीत से भी जूस होता है, आंत से भी निकलता है, और अनास कहने के पैनक्रियाट से। तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे, डी लगाएंगे। ये पाचन में चारों, यहाँ पे मुंह ऑप्शन नहीं दिया है, मुंह
मुंह नहीं दिया हुआ है, यानी कि चारों जो होगा सही है। अगर चारों रहता तो यहाँ पे तो इसीलिए अगर मुंह भी कहीं कहीं रहे तो मुंह से भी हमारे मुंह में क्या सैलिवा निकलता है, पीठ से भी बाइल जूस निकलता है, पैनक्रियाज से भी जूस निकलता है, हमारे स्टोमक में भी जूस निकलता है। तो यहाँ पे चारों है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है कहाँ फाइंड होता है? तो ट्रिप्सिन जो है अभी वो पैनक्रियाज से निकलता है। वो जूस किधर से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत होती है जिसकी लंबाई जो है 7.5 मीटर की होती है। नाम में भली छोटी आंत है पर इसकी लंबाई जो है बड़ी आंत से भी बड़ी आंत जो होती है वो मात्र 1.5 मीटर की होती है। वो साइज में बड़ा होता है वो, पर ये लंबाई की बात करें तो छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे बड़ा हमारे शरीर का एलिमेंट्री कनाल है, मतलब एक रास्ता है। जैसे फूड जो हम जो भी फूड लेते हैं स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में जाता है, और उधर जो फूड से जो एनर्जी होता है वो हमारे वो आंत के जो भीतरी सरफेस है उसमें विलाई में वो जमा हो जाता है, और बाकी जो है ये जो वेस्ट मटेरियल है जो वेस्ट फूड है वो आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। प्रश्न 64, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया का मुंह से ही, जब हम जैसे मुंह में रहते हैं तो मुंह, अब यहाँ पे ऑप्शन में तो मुंह है नहीं, एक ऑप्शन है ग्रसनी से, आमाशय से, छोटी आंत से, मुख गुहा से। तो इंग्लिश वाले के लिए है कि फारेंक्स, स्टोमक, बकल कैविटी। कैविटी जो है बकल कैविटी ही कहते हैं, इसमें आपका हो जाएगा मुख गुहा। यानी हम जैसे मुंह में रहते हैं और चबाना शुरू करते हैं तभी से डाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि खाने के वक्त अच्छे से चबाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा यानी कि फैट होता है। तो हमारे शरीर में जब भी खासकर हम तेलीय पदार्थ यानी कि ऑयल हो गया, बटर हो गया, इन सब में वसा पाया जाता है, इन सब में वसा पाया जाता है। तो उसको पचाने के लिए कौन सा सहायक होता है? लाइपेज। क्या कर लगाएंगे आप? लाइपेज, याद रख लीजिएगा। लाइपेज जो है, इसको हिंदी इंग्लिश में भी लाइपेज ही कहा जाता है। तो लाइपेज जो है वो हमारे फैट को पचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइसिस की प्रतिक्रिया संपन्न होती है, तो किसके कारण संपन्न होती है? तो इसमें जो है साइटोप्लाज्म, यानी कि इंग्लिश वाले के लिए है कि द प्रोसेस ऑफ ग्लाइसोसिस टेक्स प्लेस इन, तो साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर कोशिका द्रव में होता है, सेल के अंदर पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन लेयर का तो आपने नाम सुना होगा। ओजोन लेयर क्या होता है? अब एक चीज देखने वाली है, ओजोन लेयर फायदा है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को, यूवी रेज को रोकने का काम करता है। पर यहाँ पे ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए कह रहा है कि बेनिफिशियल एट हाई टेम्परेचर, नहीं, जब भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा, जब भी क्या होगा? हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, तो जो है ओजोन लेयर हमेशा हानि करता है। तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया, नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो यहाँ पे बेनिफिशियल, सिर्फ बेनिफिशियल कहे तो कहना है। तो एज इस लेयर में हमारे लिए अगर देखिए ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जो है O2 होता है, और ओजोन लेयर जो होता है O3 होता है। तो इस सेंस में आप लीजिएगा तो ये हार्मफुल है अगर इसको आप ले लेते हैं, क्योंकि
O3 जो है एक पॉइजनस, O3 जो है एक पॉइजनस गैस है, और पॉइजनस गैस कभी भी बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, लाभदायी कैसे हो सकता है? तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? हानिकारक लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन फूल नर प्रजनन का अंग है? फूल में नर प्रजनन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन जो होता है मेल होता है। एक मिनट, क्या होता है? स्टेमेन। ठीक है, तो स्टेमेन जो है, अब यहाँ पे ऑप्शन में तो स्टेमेन है नहीं, फिर तो यहाँ पे हाँ एंथर, कोई कहेंगे कि एंथर, तो मैंने कि पुंसकेसर, तो एंथर जो है, एंथर इज ए पार्ट ऑफ स्टेमेन, वो स्टेमेन नहीं होता, पूरा नहीं होता है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, इसमें से कोई नहीं, स्टेमेन तो दिया ही नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप? नन ऑफ दीज। ठीक है। पौधों की श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने की कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका होता है 30.5 किलो जूल मोल। ठीक है ना। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। इथेनाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ये देखिए, यहाँ पे दो तरह का यहाँ दिया हुआ है श्वसन, एरोबिक और एनारोबिक होता है। तो जब भी एरोबिक होता है तो वो बेसिक, एरोबिक जो है यहाँ पे बेसिक के कारण बनता है, जब बेसिक हो यहाँ पे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो क्या है? अल्कोहल है जो कि एसिडिक होता है, तो एसिडिक में कौन सा हो जाएगा? एनाइरोबिक। क्या हो जाएगा? अवायवीय। ठीक है। प्रश्न 71, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? रेड ब्लड सेल, लाल, अभी बताएं कि जब भी हम, ये पीछे एक प्रश्न था कि कौन ऑक्सीजन को ढोता है, तो जब भी हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाता है, तो फिर रेड ब्लड सेल जो है पूरे शरीर में ढोने का काम करता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो बस, उनका काम ये नहीं है, वो उनका काम है, वाइट ब्लड सेल का काम है कि जब भी कोई बाहरी पैथोजेंस वगैरह कोई भी बाहरी, तो उस पर अटैक करने का काम है। कहीं कट फट गया तो वहाँ पे खून जो रुक जाता है तो देखिएगा कि वाइट वाइट आ जाता है वहाँ। लाल ब्लड सेल जो होती है इनका काम होता है कि जो ऑक्सीजन है उस गैस को पूरे शरीर में परिवहन करने का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम रेड ब्लड सेल का है। ठीक है। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो ये सेल्यूलर वोक्यूल्स में होता है, कोशिकाएं रिक्तियाएं में होती है। ठीक है। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता? ये पीछे भी पढ़े थे हम लोग, डाइजेस्टिव से है कि माउथ से तो सलीवा रिलीज होता है, स्टोमक में भी रिलीज होता है जूस वगैरह, तो ओसोफेगस जो है जिसको हम लोग इस ओफेगस भी कहते हैं, तो इसमें यहाँ पे हमारे गर्दन जो नेक है, नेक के नीचे वाले भाग को कहते हैं, इसमें से कोई जूस नहीं होता है, तो यहाँ पे ग्रास जो नली है वही आंसर हो जाएगा आपका। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है। क्या होता है? एंटी डायूरेटिक सकते हैं आप, इसका कभी कभी फुल फॉर्म आ जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि के संबंधित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड, तो इसमें जो है एब्सिसिक जो एसिड है, एब्सिसिक एसिड, वो जो है प्लांट से संबंधित नहीं होता है, उसके ग्रोथ से संबंधित। बाकी सब ये जो तीनों है ग्रोथ में जरूर मदद करते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव जो हृदय है, अब देख लीजिए, एक मिनट, मानव हृदय, अब जैसे पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खाना पचाना, तो वो इसमें ये भी नहीं होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, गंदगी को निकालना है। श्वसन सांस से रिलेटेड भी नहीं होता है, तो आप रेस्पिरेटरी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसमें सर्कुलेटरी, परिवहन का। जैसे अब अभी हम दो तो इन क्वेश्चन ऊपर में मिला है कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, शरीर में खून को इधर पूरे शरीर को पहुंचाने का काम हुआ, जो भी हम चीज़ कोई भी चीज़ होता है तो उसको इधर से उधर कैरी करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 77, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम को अध्ययन के लिए होता है, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें कहाँ आता है? अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से। तो उसकी उस पढ़ाई को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं या अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक या अनुवांशिकी। व्हाट इज जेनेटिक्स भी कभी कभी सवाल आ जाता है। व्हाट इज, जैसे 1 वर्ड या 2 वर्ड में, तो आप लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स। ठीक है ना। अब जैसे कि कोई चीज़ जो है पिता में है, पिता से बेटा में आ जाएगा, फिर बेटा से उसके बेटा में आ जाएगा, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? कौन सा गैस? अब सब जब हम सांस लेते हैं तो हमको, ये तो सवाल नहीं आप बनाएंगे तो आप समझिए चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है कि हम कौन सा गैस को सांस लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं। अब ये सवाल अगर आप नहीं बनाते हैं तो अब सोच लीजिए आपने क्या पढ़ाई किया है साल भर। अब ये ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? अभी ऊपर से ही ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था कि C6H12O6। तो इसमें कार्बन जो है, इसमें जो कार्बन है कितना है? कार्बन हमारा 6 है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 जो है आपका सही हो जाएगा। समझ गए? कभी कहीं हाइड्रोजन पूछ लेगा तो हाइड्रोजन के लिए 12 लगा दीजिएगा। अगर ऑक्सीजन पूछेगा तो इसके लिए तो आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है आज का ऑब्जेक्टिव में कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। इन इंग्लिश वालों के लिए कि इन द ब्रेन द कंट्रोल सेंटर ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्रेन जो होता है उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है सेरिबरम, सेरिबेलम और मेडुला। तो सबका अलग अलग काम है। तो मेडुला जो होता है इनवॉलेंटरी जो एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? मेडुला जो है इनवॉलेंटरी। तो आज के लिए ये इतना ही था। डाउट हुआ अगले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किस विषय पे आपको, किस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय श्री राम।